बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये हमारी दूसरी असाइनमेंट है और MTH 304 है। इसमें टोटल 30 मार्क्स हैं। लेक्चर आपको 23 से 30 अच्छे से आने चाहिए और ड्यू डेट इसकी 5 फेब है। ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन में कि आपने क्या कुछ करना है, वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे अहम जो चीज़ है कि आपने इसको MS वर्ड में तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने इसको कॉपी नहीं करना। आपने कोशिश करना है कि इसको ख़ुद जो है वो टाइप करें और इसको सबमिट करें। ठीक है, ताकि आपको कॉपीराइट से आपके मार्क्स ना कट जाएं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप असाइनमेंट खुद टाइप करके सबमिट करते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपकी हेल्प बन जाते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 कोप्लानर फोर्सेज हैं हमारे पास। 2 के न्यूटन, 3 के न्यूटन, 5 के न्यूटन एंड 7 के न्यूटन और एक्टिंग ऑन अ स्केयर। एक स्केयर के ऊपर वो एक्ट कर रही हैं। ऑफ अ साइड्स, स्केयर की जो साइड है वो 1 मीटर है, एज शोन इन अ फिगर, जैसा कि आपको दिखाया गया है। इसमें आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का। इसके अलावा डायरेक्शन एंड पोजीशन। ये 3 चीज़ें आपने इसमें से फाइंड करनी है और इसमें आपने जो रीजन रखना है वो पॉइंट A को रखना है। ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसमें आपको इसको मैंने F1 कह दिया है जो A पॉइंट पे है, जो B पॉइंट पे है उसको मैंने F2 कहा है और जो C पॉइंट्स पे हैं उनको मैंने कहा है और जो D पॉइंट पे है उस पे मैंने F4 कहा है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट, जो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हैं उनको फाइंड करेंगे। जो हमारे पास F1 फोर्स है, यानी कि ये 2 न्यूटन फोर्स है, इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो ये वाला है, ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो इसके साथ एंगल जो है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो आपको पता है Fx का फार्मूला क्या होता है, F1 cos थीटा। ठीक है। और ये जो F1 है ये फोर्स यूज़ हो रही है और A जो है वो साथ में मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पॉइंट का पता चले कि कौन से पॉइंट पे हम ये बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फोर्स 2 के न्यूटन है और cos 30 पे हम जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास √2 आती है। तो ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, √3 के न्यूटन। ठीक है। अब हम बात निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि F2 में जहाँ पे, तो इसमें एक्स एक्सिस की कोई फोर्स नहीं है, या आप कह सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस की फोर्स ये F2 है और साथ में एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो cos 90 पे 0 होता है। तो इस तरह हमारे पास Fx कि ये जो 3 के न्यूटन फोर्स अमल कर रही है ये y एक्सिस पे कर रही है, x एक्सिस पे नहीं कर रही। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा जो Fx का कंपोनेंट है वो कैसे हम निकालेंगे। F ये आपको पता है ये डायरेक्शन बता रही है कि ये फोर्स किस साइड पे अमल कर रही है। तो इसका भी ये मैंने जो रेड कलर में कंपोनेंट्स बता दिया है, इसको हम x एक्सिस कंपोनेंट कहते हैं और इसको हमने फाइंड करना है। तो ये F3 इज इक्वल टू काज थीटा। ठीक है। तो काज यहाँ पे कितना है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 की वैल्यू 1/2 है। तो इस तरह 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाता है, 2.5 के। तो एफ सी एक्स जो है वो सी पॉइंट पे वो क्या आ गई है, 2.5। अब अगर हम फोर्स, इसमें एफ वाई मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी जो फोर्स है
उसके दरमियान में एंगल कौन सा है, 0 है, तो cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 के न्यूटन ही आ जाएगा। अब आपके पास जितने भी पॉइंट थे ए बी सी और डी, सब के ऊपर आपने जो एफ एक्स कंपोनेंट हैं वो सारे आपने फाइंड कर लिए। तो अब ज़रा देखें कि यहाँ पे जो हमारी जो फोर्स आ रही है, ये जो हमने कंपोनेंट निकाला है, इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है, ये सेंटर पे मौजूद होता है। तो जो इस साइड पे डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव ली जाती है और जो लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव ली जाती है। तो इस तरह हम इसको पॉजिटिव लेंगे और ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, इसको हम नेगेटिव लेंगे और ये वाली फोर्स जो है इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारी फोर्स ही क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको नीचे मैंने प्लस किया हुआ है। तो ये देखें, जो ए पॉइंट के ऊपर है वो भी मैंने पॉजिटिव लिया है, जो बी पॉइंट पे है 0 वो भी पॉजिटिव है, जो सी पॉइंट पे है वो मैंने नेगेटिव लिया है। क्यों नेगेटिव लिया है, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, तो इसके इसी तरह जो एफ डी है वो मैंने पॉजिटिव लिया है। क्यों, उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड की है। जो भी एफ एक्स की वैल्यू हैं जिनकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है वो आप पॉजिटिव लेंगे और जिनकी लेफ्ट साइड की तरफ है वो आप नेगेटिव लेंगे। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4.5 प्लस √3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6.23 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से हमने रिजल्टेंट निकाल लिया है एक्स एक्सिस का, यानी कि एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल लिया है कि टोटल एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या आती है। अब हम वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास वाई कंपोनेंट्स ये आ जाता है और वाई कंपोनेंट्स का फार्मूला क्या होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू 30 पे क्या होती है, 1/2। तो इस तरह यहाँ पे ये 2 जो है ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 के न्यूटन। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये एफ वाई पे काम कर रही है। ठीक है, एफ वाई पे जो काम कर रही है तो पे एंगल कितना है जी, 90 डिग्री का है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये क्या है, यहाँ पे 90 पे क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 न्यूटन आ। ठीक है, इसके बाद F3 की बात करेंगे यानी कि C पॉइंट्स पे। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट्स है, तो इसके साथ एंगल कौन सा है हमारे पास, 60 डिग्री का। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5/2 क्या आ जाएगा, 2.5 और साथ में मल्टीप्लाई √3। तो ये FC की वैल्यू आ गई। और एफ डी हमारे पास एफ वाई मौजूद ही नहीं है, यानी कि 0 डिग्री एंगल है। तो साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपने जो भी कंपोनेंट्स ए के ऊपर वाई के जो कंपोनेंट्स निकाले हैं ये वाला, ठीक है, और इस फोर्स को और ये वाला कंपोनेंट्स, इनको जो आपने निकालो आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव होंगे और जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हम जो सी और जो ए पॉइंट के ऊपर आ रहा है उनको हम लेंगे पॉजिटिव और जो बी और डी पॉइंट पे हमारे पास आंसर भी क्या है, 0 है। ठीक है, इसको हम जब ऐड करेंगे, ये देखें जो ए पॉइंट पे है उसको भी मैंने पॉजिटिव लिया है, जो बी पॉइंट पे है उसको मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव होगा और जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आर एक्स भी आ गया और आर वाई भी आ गया। तो इससे हम रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड फॉर रिजल्टेंट फोर्स है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू और ये आर वाई की वैल्यू। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.2418। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
6.65 ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसको आप एफ आर से शो करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हमने इसका क्या निकालना है जी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हमारे पास एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे और tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20.1 डिग्री, और ये किसकी होगा, अलोंग एक्स एक्सिस की होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है थीटा जो पॉजिटिव होता है वो किस में होता है, फर्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है उसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसकी जो तीसरी चीज है वो हमने पोजीशन फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपने मोमेंट लेना होता है और फिर उसका सम लेना होता है। तो उससे जो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा उसको हमने रिजल्टेंट फोर्स पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो पहले हम क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन, वो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी वो हम क्लॉकवाइज उससे मोमेंटम निकालेंगे। तो उससे हम जितनी भी पॉइंट ए पे देखें, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पॉइंट ए पे अब हमारा रीजन ही पॉइंट ए है, तो इससे कोई डिस्टेंस तो नहीं है हमारे पास। ये जो फोर्सेज यहाँ पे होंगी, जो एफ एक्स की फोर्स होगी या जो एफ वाई की फोर्स होगी, तो इनका कोई डिस्टेंस मौजूद नहीं है। मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये देखें ना, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, एफ एक्स ए जो है वो √3 है और एफ वाई ए जो है वो 1 किलो न्यूटन है। तो जब हम इनको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो एम ए के ऊपर यानी कि मोमेंट ऑफ पॉइंट ए है, पॉइंट ए के ऊपर जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे जाकर जब हमने मोमेंटम निकालना है, तो ये पॉइंट बी है, इसके दरमियान में ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और ये फोर्स, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर 1003 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास मोमेंट आ जाएगा पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर हमारा क्या मोमेंटम आया है, 3। अब पॉइंट सी पे आ जाते हैं, तो पॉइंट सी पे हमारे पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो अगर इसको देखें आप, पास फोर्स क्लॉकवाइज थी और ये भी फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज है, और इनमें से ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये वाई कंपोनेंट्स बनेगा और ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसे चल रही है। ठीक है, और जो वाई कंपोनेंट्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हम कंपोनेंट है उसको तो हम ले लेंगे क्लॉकवाइज में, लेकिन जो वाई कंपोनेंट है उसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉक में जाकर लेंगे। ठीक है, तो हमने जो सी पॉइंट है उसके ऊपर एफ एक्स और यहाँ से मोमेंटम निकाला, तो वो हमारे पास आ गया 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब हमने जो भी क्लॉकवाइज मोमेंटम निकाला है पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट सी के ऊपर, तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एंटी क्लॉकवाइज, जिनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास जो फोर्स। ठीक है, और यहाँ से जो y कंपोनेंट है वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसी तरह और हमारे पास नहीं है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहें, ये दोनों फोर्सेज आ गया है जी। यहाँ पे देख 2.5 √3 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर जो है वो लिखना भूल गया हूँ, आपने इसको लिख लेना है। इसके बाद एफ डी के ऊपर जो आपने वैल्यू निकालनी है वो भी आपकी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी से तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनको एम लिख कर दे देता हूँ, इसको आप यहाँ से सेव कर लें। तो इसके अलावा डी और डी के ऊपर आया उसको आपने प्लस कर लेना है, ये हमारा डी के ऊपर आया, ये हमारा सी के ऊपर आया है।
तो इसको प्लस किया तो ये बन गया 11.33 किलो न्यूटन मीटर। अब आपने यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है कि टोटल जो मोमेंटम आपने निकालना है, ठीक है, टोटल मोमेंटम वो आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज। तो इसमें जो मोमेंटम क्लॉकवाइज होता है लेते हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज की वैल्यू है, अब आप क्लॉकवाइज देखें कि क्लॉकवाइज क्या था, 5.5 था। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये क्या है जी, क्लॉकवाइज की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं और एंड वैल्यू होती है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये 11.33 माइनस 5.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.83 किलो न्यूटन मीटर। ये अब हमारे पास टोटल मोमेंटम एट पॉइंट ए आया है, यानी कि ये हमारे पास मोमेंटम का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो आ गया। अब आपने जो फोर्स आर है यानी कि एफ आर जो है उसका डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम ए से। तो आपके पास फार्मूला होता है मोमेंटम का, m इज इक्वल टू एफ डी। तो आपने d निकालना है तो ये f पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपका फार्मूला बन जाएगा d इज इक्वल टू एम बाई एफ। m की वैल्यू आपके पास आई है जी 5.83, वैल्यू आपके पास आई थी जो ऊपर आपने रिजल्टेंट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड निकाला था, यहाँ पे देखें 6.65। ओके, इस वैल्यू को आपने पुट करके डिवाइड कर देना है 2.88 मीटर। ओके, तो इस तरह अब हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने तीनों पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। हमारे पास पोजीशन भी आ गई फ्रॉम पॉइंट, और हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई फ्रॉम पॉइंट ए, और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया रिजल्टेंट फोर्स का। ओके जी, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ए बी ऑफ अ लेंथ 10 मीटर एंड मास 15 kg रेस्ट ऑन अ पिवट एट द मिड पॉइंट सी। व्हेन अ मास ऑफ अ 3 kg रेस्ट ऑन 7.5 मीटर फ्रॉम बी, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द सेंटर ऑफ अ मास। हमने ए और जो सेंटर ऑफ मास है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। टोटल जो है ये ए बी हमें लाइन दी गई है, इसकी वैल्यू है 10 और इसका मिड पॉइंट है सी। तो इसका मतलब 5 मीटर लेफ्ट पे होगी और 5 मीटर राइट पे होगी। तो अब ये जो 3 kg मैस है ये बी से 1.7 मीटर दूर हमने इसको दिया है। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हमने ये फाइंड करना है कि ए और इस मैस के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, यानी कि हमने डी की वैल्यू, ये हम फर्ज कर लेंगे कि ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। और अगर ये डी है तो टोटल 5 है, 5 में से अगर ये डी निकाल दें तो ये वाली वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर भी देखें ये 5 था, 5 में से 1.75 को माइनस करें तो 0.25। तो अब आप इस हिस्से का जो है वो टार्क निकाल लें, इस हिस्से का टार्क निकाल लें, ठीक है। तो उस टार्क के लिए पहले तो आपको ये मैस का जो है ये वेट निकालना पड़ेगा। 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 m2 का वेट निकालेंगे तो वो आपके पास 29 जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, टेक अ मोमेंटम अबाउट सी। इस सी के गिर्द जो मोमेंटम है तो ये आपके पास आ जाएगा W1 मल्टीप्लाई R1 R2। तो W1 आपके पास 147 और R1 जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है, यानी कि ये 15 kg से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, R1, ठीक है, यानी कि 5 माइनस डी। तो इसको हम जब पुट करेंगे और दूसरी साइड पे W2 29.4 है और इसका डिस्टेंस 3.25 है, तो हमने तो D की वैल्यू निकालनी है। तो ये 147 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो 0.6, D इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, और ये 0.65 जो है इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे माइनस। तो 5 माइनस 0.65 क्या आंसर आ जाएगा, 4.35, ठीक है।
तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास 0.35 है, ठीक है, फ्रॉम ए से जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा, 4.35 के फासले पर मौजूद होगा। ओके जी। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि दो फोर्सेस हैं, एक की वैल्यू ये दी गई है, दूसरे की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो वो कहते हैं एक्ट ऑन अ गैजेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन, वो कितने हैं जी, 6 मीटर, फाइंड द मोमेंट ऑफ अ कपल। तो पहले आप M1 निकालें, M1 यानी कि मोमेंट ऑफ 1 निकालें पहली फोर्स का, फिर आप मोमेंट ऑफ 2 निकालें। तो ये हमने एक फोर्स को F1 कह दिया, डिस्टेंस को R1 कह दिया। जब हमने मोमेंट निकाला तो वो क्या बना, R1 मल्टीप्लाई F1। तो ये हमारे पास -6 और +18 +12 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है जी, F2 से वैल्यू निकालनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो दोनों मोमेंटम आए हैं इनको आपने प्लस कर M2, तो टोटल मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि उसके पास जो टार्क उसके ऊपर यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल हमारी असाइनमेंट थी जिसको बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार किया है और इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है और किसी भी यूट्यूबर ने इस असाइनमेंट को अपलोड करने की जो है वो कोशिश नहीं की, क्योंकि इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स आपने मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को देख किस्म का जो है वो कॉपीराइट ना मिले, आप कुछ स्टेप जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। तो मैंने जितने स्टेप हैं तो इंशाल्लाह आपके इसमें पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।